हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं इंडिया से हूँ और मेरे को लगभग 1 महीना हो गया है यहाँ पे जर्मनी में आए हुए। तो मेरे पास लाइसेंस था इंडिया का, जो ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो इंडिया का था। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मतलब क्या है कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसको यहाँ पे अलाउड नहीं होता इंडिया का, लेकिन उसको अलाउड करने के लिए हमारे को यहाँ पे वो जमा कराना पड़ता है। उसका उबर वाइसून जैसे मतलब यहाँ पे ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है। उसके लिए हमारे को 2-3 चीज़ें हैं जो अपने को यहाँ पे कंपलसरी होती है करवाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे ये ट्रांसलेट करवा के अपने को यहाँ पे देने पड़ते हैं। और फिर हमारा एक थ्योरिकल टेस्ट होता है, एक प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। और आज हमारा ये जो फर्स्ट टेस्ट है वो है फर्स्ट एड हेल्प कोर्स, इसको जो बोलते हैं, जो फर्स्ट एड का मतलब जो भाई जैसे एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें कैसे मतलब अपने को फर्स्ट एड देनी होती है, कैसे उसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो ये आज हमारे यहाँ पे होने वाला है पहला टेस्ट। तो अब मैं यहाँ पे आया हूँ पहला टेस्ट करने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो यहाँ पे अपने को, जो इनका ऑफिस बना हुआ होता है, इनका गवर्नमेंट ऑफिस बना होता है, लाइसेंस जो जहाँ बनाते हैं वहाँ पे देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आज हमारी जो क्लास होगी उसके बाद में यहाँ पे हमारे को एक डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, वो वहाँ पे जाके हमारे को जमा करवाना है। और देखते हैं यहाँ पे और क्या होता है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये जो आज की क्लास है ये स्टार्ट हो रही है। देखो मैं इसे कैसे कर रहा हूँ। ये हमारे टीचर है जो हमारे को ये समझा रहे हैं कैसे फर्स्ट एड देनी चाहिए, कैसे नहीं देनी चाहिए। क्योंकि ये जो हमारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब हम कोई ड्राइविंग करते होते हैं तो हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, टॉक्टर हो जाता है, तब ये इसको मास्क है इसमें लगाना पड़ता है। तो गाइस अब हमारा थोड़ा लंच है 20 मिनट का, तो इसमें हम कुछ खाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे नज़दीक में एक थोड़ा सा कैफ़े है, तो वहाँ पे बैठ के थोड़ा बहुत खाएंगे और देखते हैं वहाँ पे खाने के लिए क्या मिलता है, थोड़ा खा लेते हैं। उसके बाद में दोबारा क्लास लगाने के लिए जाएंगे। तो गाइस मिलते हैं। यार पे किसे दे नाल खायो ना, आओ पियो ऐश करो
Also die Kabel sind ziemlich kurz, kann das sein? Weil das ist ja wirklich, wenn du da jetzt, wenn du da die Kabine ist und musst jetzt mal zwischenkommen, irgendwie, können die Kabel ein bisschen länger sein. Aber es hat auch so umgedreht, also die nachher die Kabel sind besser ausgestanden. Aber ich musste gerade ja selber gucken, wie komme ich denn jetzt hin, weil das ja nicht dann Ja, genau. Klebelektroden anbringen, Stecker einsetzen, Klebelektroden anbringen, Steckdrahtfokus wird ausgewertet. Weil der Stromschlag Nicht berühren. Klebelektroden anbringen, Stecker einsetzen. weitermachen. Genau, weiter. तो फ्रेंड अभी और थोड़ा सा पाउजे हुआ है, थोड़ा ब्रेक हुआ है थोड़ी देर खाने पीने के लिए। तो मैं थोड़ा बाहर आ गया हूँ। बाहर का मौसम बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खुशनुमा मौसम है। और ये सामने एक लाइब्रेरी है। ये है जी जर्मनी का नज़ारा। Egal was Stecker passiert, neben blinkendes Licht einsetzen. der drückt, der hört nur auf, wenn das Gerät sagt, dass man aufhören soll. Wir müssen einfach stumpf nur auf das Audio Jungle. Audio Jungle. जी अब हमारी छुट्टी हो चुकी है, अब घर के लिए रवाना हो रहे हैं। ये हमारी साइकिल खड़ी है, इस पे अब जाएंगे हम। हेलो गाइस, अब मैं घर आ चुका हूँ और घर आने के बाद मैंने थोड़ा पानी पिया, थोड़ा रेस्ट किया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे हमारे को और कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे जो ड्राइविंग बनाने के लिए या ड्राइविंग सीखने के लिए स्कूल होते हैं, तो वहाँ हमारे को पहले वहाँ पे अनमेलन करना पड़ता है, वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है। उसके लिए हमारे को वहाँ पे मेल करनी पड़ती है या वहाँ पे जाके भी आप वहाँ पे कर सकते हो। तो मेल के थ्रू वो हमारे को बताएंगे भी, एक वो पूरी लिस्ट देंगे। तो उसमें अपने को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो हमारा पहला डॉक्यूमेंट अपने को रहेगा वो रहेगा डेर आउसलैंडिशे फ्यूरशाइन इन ओरिजिनल। जो हमारा इंडिया का जो लाइसेंस है वो ओरिजिनल जो हमारे पास होना चाहिए वो वहाँ पे जमा होता है, ठीक है। अब दूसरा हमारा जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो होता है मेल्डे बेशाइनिकुंग। मेल्डे बेशाइनिकुंग का मतलब होता है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। जब हम इंडिया से यहाँ जर्मनी में आते हैं तब हमारे को एक सिटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। वो जो सिटी रजिस्ट्रेशन होता है वो हमारा यहाँ घर का एक प्रूफ होता है, जहाँ हम घर में रह रहे हैं उसी का एक परमिट मिलता है अपने को। तो वो हमारा सेकंड डॉक्यूमेंट। तीसरा डॉक्यूमेंट हमारा रहेगा ऑफनहालस्टेटल ऑर्डर राइजे पास। तो हमारा एक यहाँ पर रेजिडेंस परमिट बनता है जो 1 या 1.5 साल के बाद में बनता है, और या फिर हमारा पासपोर्ट होना चाहिए, जो ओरिजिनल पासपोर्ट है वो होना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है हमारा एक्टुअलिसेस
बायोमेट्रिक पास फ़ोटो, जो करंटली बायोमेट्रिक फ़ोटो होना चाहिए। तो ये 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे अपने वीज़ा एप्लीकेशन में जब फ़ोटो अपना चाहिए होता है, वैसे सेम टू सेम वैसे चाहिए होता है। ये 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नया। अब चौथा हमारा जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है आमटलिशे आन अर्केंटे उबरजेट्सुंग दुर्श आइनन ऑटोमोबाइल क्लब देश आउसलैंडिशे फ्यूरशाइन ऑफिशियसली रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसलेशन बाय एन ऑटोमोबाइल क्लब ऑफ द फॉरेन ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी एजेंसी होती है, जो ऑटोमोबाइल की एजेंसी होती है, वो हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है, जो इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है, वो हमारे को ट्रांसलेट। उसके बाद में आता है अरस्ते हिल्पे कोर्स नाकवाइस, जो फर्स्ट एड कोर्स सर्टिफिकेट होता है। तो जो आज मैंने यहाँ पे किया था, हमारी जो 6 से 7-8 घंटे जो क्लास लगी थी, उसके बाद में हमारे को एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट अभी मेरे को नहीं मिला है। वो मेरे को बाई पोस्ट भेजेंगे या फिर वो हमारे को कॉल करेंगे कि आप यहाँ से आके ले जाओ। तो एक वो डॉक्यूमेंट्स होता है। तो फिर उसके बाद में लास्ट में जब आता है हमारा आंतराग फॉर्मूलार, जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो हमारे को वहीं स्कूल में से मिलेगा। वहीं हमारे को या तो आप बाई मेल के थ्रू मंगवा सकते हो, वो हमारे को PDF भेज देंगे, तो वो अपने वहाँ पे निकाल लेंगे, या फिर वहाँ पे जाके एजेंसी में जो स्टेले होती है उनकी, तो स्टेले मतलब जैसे अपने इंडिया के अंदर RTO ऑफिस होता है या DTO ऑफिस होता है, तो यहाँ पे भी वो परिवहन के, इनके जो परिवहन का ऑफिस जो होता है, वहाँ पे अपने को एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। तो वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपने कलेक्ट किए हैं वो इसमें वहाँ पे उसको लगाएंगे साथ में। और ये एक एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है, उसमें जितनी भी अपनी इन्फॉर्मेशन होती है वो भरना पड़ता है। ये सारा भर के फिर अपने को वहाँ पे जमा करवाना पड़ता है। उसके बाद में हमारे को एक ऐप देते हैं। उसमें ऐप में 2000 से 3000 क्वेश्चन होते हैं। उस क्वेश्चन को अपने को रीड करना पड़ता है। वो इंग्लिश में भी होता है और जर्मन लैंग्वेज में भी होता है। अगर आपने को जर्मन लैंग्वेज आती है तो आप जर्मन लैंग्वेज में लीजिए, आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश में लीजिए। उसमें 2-3 हज़ार जो क्वेश्चन होते हैं वो अपने को याद करने होते हैं, और उसका हमारा थ्योरिकल का जो होता है एग्ज़ाम होता है, और वो हमारे को एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। और उसके बाद में होता है प्रैक्टिकल। अपने को वो गाड़ी सिखाएंगे या अपने जो सीखी हुई है, तो एक वहाँ पर एक एग्जामिनर आएगा, आपके साथ गाड़ी में बैठेगा, साथ में आपको वो नोटिस करेगा। जब आप गाड़ी चला रहे होते हो तो वो आपको नोटिस करेगा भी ये गाड़ी सही चला रहा है या नहीं चला रहा है, इसको रूल या रेगुलेशन का जो अपने को जिसमें दिया गया है इसको पता है या नहीं है। जैसे कोई गाड़ी सामने आ रही है, कहाँ लाइट आ रही है, लाइट में आपको रोकना है, रेड लाइट में रोकना है, या ग्रीन लाइट होती है तब चलना है, पीछे से गाड़ी आ रही है तो उसको कैसे क्रॉस करवाना है, अपने को कैसे क्रॉस करना है, ये सारा कुछ वो नोटिस करेगा। जब भी कोई अपनी गलती होगी तो वो अपने को पास नहीं करेगा। उसमें भी वो नंबर देंगे भी कितने नंबर आपको आ रहे हैं, कितने नंबर नहीं आ रहे। तो ये होता है हमारा फ्यूररशाइन का, जो यहाँ पे जर्मन के अंदर फ्यूररशाइन पास करने का। तो गाइस, आज था हमारा ये जो फ्यूररशाइन जो इंडिया का लाइसेंस है, यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करवाएं, कैसे आगे यहाँ का जर्मन का लाइसेंस लें। आई होप यू गाइस आपको ये थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा, इससे थोड़ा बहुत जानकारी हासिल होगी। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।